एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तायंग अकेला ही अपने रूम में बैठकर बोर हो रहा होता है। उसे टीवी पे भी कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं मिलता है। उसे अपने पुराने दिनों की याद आ रही होती है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रंक हुआ करता था और साथ में कैसे वो अपना वीकेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बिताया करता था। लेकिन अब उसकी किस्मत ऐसी हो गई है कि ना उसकी गर्लफ्रेंड बची है और ना ही कोई दोस्त। लेकिन फिलहाल अभी वो अपना मन बहलाने के लिए उस अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और वही आसपास चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन तभी उस रात के अंधेरे में उसकी नजर पड़ती है एक लड़के की तरफ, जिसे कुछ लड़के मिलकर परेशान कर रहे होते हैं। और उस लड़के को तायंग दूर से ही पहचान लेता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जंगकुक है। जंगकुक को 4 लोग मिलकर परेशान कर रहे होते हैं, जो कि लगभग तायंग की हाइट के होंगे। और तायंग को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो सीधा जंगकुक के आगे जाकर खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो एकदम उनसे डीप वॉइस में कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन वो लड़के होते हैं बहुत ज्यादा ढीठ। उल्टा वो तायंग को एक धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हम सेज गैंग से बिलोंग करते हैं। बट तायंग तो तायंग है और वो भी कहता है कि मुझे नहीं जानना कि तुम किस गैंग से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन उनमें से एक आदमी तायंग की बात नहीं सुनता और वो सीधा तायंग के ऊपर में बंदूक तान देता है। और उस बंदूक को देखकर तायंग को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन हमारा जंगकुक जो तायंग के पीछे होता है, वो अब तायंग के आगे आ जाता है तायंग को बचाने के लिए। जंगकुक सीधा उस बंदूक के पास जाता है। अब वो बंदूक जंगकुक के माथे के ऊपर में रखी हुई है। लेकिन इधर हमारे तायंग को जंगकुक के लिए डर लग रहा होता है कि कहीं जंगकुक को कुछ हो ना जाए। इसीलिए उसे पीछे करने के लिए वो जंगकुक का हाथ जोर से पकड़ता है। और जोर से पकड़ने के बाद में उसकी उंगलियों में जंगकुक के मसल्स फील होते हैं। जैसा वो इमेजिन करता था कि इन बैगी क्लॉज के अंदर में क्या हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही उसे फील हुआ। इधर जंगकुक उन आदमियों से दिल में घुर्राते हुए आवाज में कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने ओसिस गैंग से पंगा लिया है, तुम ओसिस गैंग के टेरिटरी में खड़े हो। ये बात इतने धीमे बोलता है कि तायंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये बात सुन के तो वो आदमी तो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा तायंग एकदम क्वेश्चन मार्क वाले पोज में खड़ा होता है कि जंगकुक ने ऐसा क्या कहा जो वो आदमी वहाँ से डर के भाग गए। जंगकुक का ऐसा निडर रूप देखकर और उसकी बॉडी को अपने हाथ में ऐसे फील करके अभी तायंग के मन में कुछ और ही बातें चल रही है। जैसा वो जंगकुक को भोला भाला इमेजिन करता था, अब उसे ऐसा लग रहा है कि जंगकुक बिल्कुल भी वैसा नहीं है। सोच के उसके मन में जंगकुक के लिए और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही है और साथ ही साथ एक न्यू फीलिंग भी आ रही है। वो फिलहाल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर वो सीधा जंगकुक को कॉलर से पकड़ता है और वो दीवार को प्रेस करवाता है। अभी जंगकुक दीवार से लगा हुआ है और तायंग उसके आगे खड़ा हुआ है। तायंग ने बगैर सोचे समझे जंगकुक को डायरेक्ट किस कर लिया है। अभी ये जो कुछ हुआ, जंगकुक तो कभी अपने लाइफ में इमेजिन तक नहीं कर सकता था कि ऐसा कभी होगा। उसके हिसाब से तो वो सिर्फ इस चीज का सपना देख सकता था, लेकिन कभी उसने ये सोचा नहीं था कि ये कभी सच भी होगा, उसके इतने करीब होगा और साथ ही साथ उसे किस कर रहा होगा। ये फीलिंग एकदम जन्नत से कम नहीं थी। चक्कर में वो एक पल के लिए अपने कैरेक्टर, ओसिस और अपनी बॉडी के टैटू के बारे में हर चीज के बारे में भूल गया। इस टाइम पे ये समझ में आ रहा था कि वी उसे किस कर रहा है। अब जंगकुक ने तायंग को फ्लिप किया है और तायंग की जॉ को कस के पकड़कर जोर से किस किया है, उससे कि वी के लिप से ब्लड निकलने लगा है। और इस टाइम पे तायंग के माइंड में भी सिर्फ और सिर्फ जंगकुक ही छाया हुआ है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इसी फ्लो में जंगकुक तायंग के नेक पे एक हिक्की भी दे देता है। वो दोनों तो ये चाहते थे कि अगर ये चीज सपना है तो ये सपना कभी भी ना टूटे और ये मोमेंट यही के ही रुक जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तभी तायंग को होश आता है और फिर वो जंगकुक को रोकता है। जंगकुक तो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसे भी ख्याल आता है कि वो अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं कर सकता है। हालांकि उसने अपने डिजायर के चलते अपना कैरेक्टर थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, लेकिन इसके आगे वो और कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसलिए फिर वो तायंग से सॉरी कहता है इस चीज के लिए, जबकि वो एक्चुअली में सॉरी बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा है। और फिर तभी तायंग को उसके नेक पे हिक्की फील होती है और उसे दर्द हो रहा होता है। और इस चीज को देखकर जंगकुक को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि ये उसका आर्ट है। इसलिए फिर वो बड़ी सी स्मोक के साथ में तायंग से कहता है कि यू आर माइन। और ये वर्ड सुनते बरोबर तायंग की आंखों में गुस्सा झलकने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक को तो ऐसा लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। फिर वहाँ से जाने से पहले वी जंगकुक से पलटकर कहता है कि मैं किसी को बिलोंग नहीं करता, यानी कि वो नहीं चाहता है कि कोई भी उस पर अथॉरिटी दिखाए। तायंग घर पे जाने के बाद में मिरर में अपने आप को देख रहा होता है,
या फिर यूँ कह लो कि अपने आप को नहीं बल्कि उस हिक्की को देख रहा होता है। और वो हिक्की इतनी बड़ी थी जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो हिक्की जानबूझकर दी गई है, जैसे कि कोई अथॉरिटी जता रहा हो या फिर अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा हो। कोई पॉजिटिव इंसान ही अपनी टेरिटरी को मार्क कर सकता है ताकि कोई और उस पर नजर ना डाले। बट वो फिर एक सेकंड के लिए ये भी सोचने लगता है कि जंगकुक और पॉजिटिव ये दोनों चीजें एक साथ में फिट नहीं बैठ रही है। लेकिन जिस तरीके से जंगकुक ने तायंग को आज प्रोटेक्ट किया है वो तो कुछ और ही स्टोरी बता रही है। तायंग को इस चीज का भी डर लग रहा है कि हो सकता है कि जंगकुक अपने आप को जैसा दिखाना चाहता है वैसा बिल्कुल भी ना हो। और इस चीज का उसे डर के साथ साथ में एक्साइटमेंट भी फील हो रही है। इस वजह से वो जंगकुक के तरफ में और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, भले ही वो जंगकुक को कितना ही अपने आप से दूर करने की कोशिश कर ले। लेकिन ये बात उसके समझ में आ गई है कि पुश करने के बावजूद तायंग खुद किसी वफादार कुत्ते के जैसे वो जंगकुक के पास में जाने वाला है। और ये चीज उसकी छुपी हुई आइडेंटिटी के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए वो फिर से कल से नाकाम कोशिश करेगा जंगकुक से दूर रहने की, भले ही वो अंदर से मरे जा रहा हो जंगकुक के पास जाने के लिए। और वही दूसरी तरफ जंगकुक की हालत एकदम टाइट हो चुकी है। वो तो बल्कि अपने बाल नोच रहा है कि एक्चुअली में उसके साथ में हो क्या रहा है। वी ने उसके दिमाग को इतना ज्यादा मेस्ड अप कर दिया है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ बेचारा युंगी अपने हाथ में गन लिए और उसके साथ में खेलते हुए अपने बॉस को फ्रस्ट्रेट होते हुए देख रहा है। एक्चुअली में जंगकुक इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है क्योंकि ऐसी वाली फीलिंग्स उसको आज तक किसी के साथ में भी नहीं आई। इसलिए उसे नहीं पता है कि वो अपनी इन फीलिंग के साथ में डील कैसे करे, क्योंकि उसके लिए आज तक सारी चीजें तो बस एक बिजनेस डील ही थी। और ऊपर से वी के बारे में उसके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो उस पर ट्रस्ट करे या फिर ना करे। जंगकुक को इसके पहले भी ये वाली फीलिंग किसी के लिए आई थी, जो कि एक अंडरकवर कॉप निकला। इस अंडरकवर कॉप को 3-4 साल पहले जेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसका दिया हुआ धोखा जंगकुक कभी तक भूल नहीं पाया। इसी वजह से वो वी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ वो वी के लिए इतना ज्यादा क्रेव कर रहा है कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने बाल नोचते हुए युंगी से कहता है कि युंगी तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। जितना मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही वो मुझे अपने से दूर करता है। मैं उसके पास से रिएक्शन कैसे लूं जिससे मुझे उसके बारे में और ज्यादा पता चले। लेकिन फिर युंगी उसे कैजुअली कहता है कि इग्नोर कर दो ना। बट ये सुन के जंगकुक के माइंड में आता है कि इग्नोर कर दो ना, ये कौन सी बात हुई। अगर इग्नोर करना इतना आसान होता तो फिर अब तक वो कर चुका होता। और क्या उसे पता नहीं है कि वो किस इंसान के बारे में बात कर रहा है। वी को इग्नोर करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिर युंगी जंगकुक को समझाता है कि तुम वी को इग्नोर करो, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी इग्नोर होना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम हमेशा उसके पीछे पीछे रहते हो तो फिर तुम्हें उसके बारे में पता कैसे चलेगा। तुम उसे इग्नोर करो और उसे बताओ कि यहाँ का बॉस कौन है। फिर फाइनली जंगकुक के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर हमें किसी के बारे में जानना हो तो जरूरी नहीं कि हम उसके साथ में रहें। हम दूर से साइलेंटली उसको ऑब्जर्व करके भी उसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो फिर अब इस आइडिया पे काम करते हुए जंगकुक को ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली ये आइडिया काम भी कर रहा है। वी भी अपने बाल नोच रहा होता है कि जंगकुक ने उस किस के बाद में उससे एक भी बार बात क्यों नहीं की। हालांकि वो इस 1 हफ्ते में जंगकुक से बहुत बार मिला है और बहुत बार टकराया भी है, लेकिन एक भी बार जंगकुक ने ना ही उसके तरफ देखा और ना ही बात करने का ट्राई किया। वैसे तो ये बात तायंग के लिए अच्छी है कि जंगकुक उससे दूर रह रहा है, लेकिन फिर भी वो अंदर से यही चाहता है कि जंगकुक उसके साथ में बात करे। लेकिन अगले ही पल वो ये भी सोचता है कि अच्छी बात है कि जंगकुक उससे दूर है, इसके वजह से एटलीस्ट वो सेफ तो रहेगा, उसे कोई खतरा तो नहीं होगा। लेकिन उसे वही दूसरी तरफ लाइफ में कुछ फन भी चाहिए। जो चीज उसे पता है कि नहीं करनी चाहिए वही चीज करने का उसे और भी ज्यादा मन होता है। जब आपको पता होता है कि हमें उस चीज से दूर रहना है तो फिर हमारा मन बार बार उसी की तरफ में खींचा चला जाता है। और वही हमारे तायांग के साथ में हो रहा है। वो अंदर से चाहता है कि जंगकुक उसके पास में आए, उससे बात करे, और स्पेशली उस किस के बाद से तो उसके माइंड से वो चीज जा ही नहीं रही है। और उसके हिसाब से जंगकुक का चेहरा तो एकदम बेबी जैसा है, लेकिन उसके किसिंग स्किल एकदम मार्वेलस है। अभी फिलहाल तायांग अपने क्लासरूम में बैठा हुआ है और उसकी बॉडी और उसका माइंड पूरी तरीके से थक चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की वजह से उसे रात में नींद भी नहीं आती है और ना ही वो ढंग से खाना पीना खा पाता है। और डॉक्टर ने तो उसे ये भी कह दिया है कि उसे पीटीएसडी हुआ है, जिसमें इंसान ट्रॉमा की वजह से बहुत ज्यादा अलर्ट रहना सीख जाता है और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसे कभी भी गहरी नींद नहीं आ सकती है। बट फिलहाल उस बोरिंग लेक्चर की वजह से उसे थोड़ी सी नींद आ रही है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कोई इंसान उसके बाजू में आकर बैठ चुका है।
वैसे जब से उसने इस कॉलेज को ज्वाइन किया है तब से कोई भी उसके बाजू में आकर नहीं बैठा है। हो सकता है कि तायंग एक फॉरेनर है इस वजह से, या फिर तायंग हमेशा उन लोगों को वहाँ से भगा देता है इस वजह से कोई उसके पास में नहीं बैठता। लेकिन आज तायंग के बाजू में कोई बैठा है और साथ ही साथ उसने तायंग की थाइस पे हाथ भी रखा है, जिसे देखकर तायंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वैसे ऐसा तो नहीं था कि तायंग के ऊपर में फर्स्ट टाइम कोई लाइन मार रहा है, क्योंकि अमेरिका में तो ये सब उसके लिए एकदम नॉर्मल था। लेकिन किसी ने भी आज तक उसे बिगर कंसर्न के टच नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर ये लड़का बिगर कंसर्न के उसके थाई पर हाथ रखा है। अगर तायंग चाहे तो अभी के अभी उस लड़के को मार सकता है, लेकिन अफसोस वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसलिए फिलहाल वो बस उसे एक वार्निंग देता है और वो उसकी जॉ को पकड़ता है और कहता है कि अगर आइंदा से तुमने मुझे टच किया या फिर मेरे बाजू में बैठे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर वो खुद ही वहाँ से उठकर चला जाता है। और उसके पीछे वाली रो में ही बैठे होते हैं हमारे ओसिस गैंग के मेंबर्स, यानी कि हमारे नर्ड्स, जिन लोगों ने ये पूरा सीन देख लिया है। और स्पेशली जो हमारे लीडर जंगकुक है, इस नज़ारे को देखकर तो उसकी आंखों में खून ही उतर आया है। उसके माइंड में बस एक ही बात चल रही है कि उस लड़के ने वी को हाथ कैसे लगाया, वो भी उसके वी को उसी की नजरों के आगे, और साथ ही साथ उसने वी को गुस्सा भी दिलाया। और उसके बाकी के मेंबर्स जंगकुक के हाव भाव को तो समझ चुके थे, इसलिए फिर नामजून जंगकुक से पूछता है कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए कि उसे मारना है कि क्या करना है। और जैसा कि वो लोग सोच रहे थे, जंगकुक बिल्कुल वही ऑर्डर देता है और कहता है कि मुझे इस लड़के की लाश शाम तक चाहिए, और मेक श्योर करना कि उसके बॉडी के इतने टुकड़े करो कि कोई उसको पहचान भी ना पाए। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनकी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी है और सब लोग अपने अपने घर पर जा रहे होते हैं। मीन्स वो पूरी क्लास ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। और तायंग भी अपना बैग पैक करता है और वो उस क्लासरूम से निकलने ही वाला होता है कि तभी एक हाथ उसे क्लासरूम के अंदर खींचता है और देखने पर उसे पता चलता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि जंगकुक है, और उस क्लास में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। और जंगकुक की आंखें एकदम गुस्से से भरी हुई है और वो तायंग का कॉलर पकड़कर उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने किसी और को तुम्हें टच करने दिया, वो भी मेरी आंखों के आगे। मैं समझ सकता हूँ कि उस दिन के बाद से तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने ऐसा होने कैसे दिया। और इधर तायंग को तो जंगकुक का कुछ और ही रूप दिख रहा है। जंगकुक के ऐसा बिहेव करने पर तायंग के मन में तो ऐसा आ रहा है कि वो जंगकुक को मार दे, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो जंगकुक के आगे थोड़ा सा सबमिसिव एक्ट करेगा तो हो सकता है कि उसे जंगकुक का कुछ और ऐसा रूप देखने के लिए मिले। और फिर वो लड़खड़ाती हुई आवाज में जंगकुक से कहता है कि उसने मुझे टच किया। लेकिन इसके पहले कि वो अपने सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, जंगकुक उसे फोर्सफुली किस कर लेता है और तायंग के माइंड में फिर से वही वाली फीलिंग आती है जो उस रात उसे आई थी। बार बार जंगकुक के उसके लाइफ में वापस आने पर उसे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है, क्योंकि तायंग मैसोचिस्ट है, इसलिए उसे चीजों को छोड़ने में और भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब वो चीजें उसके पास में लौटकर वापस आती है तो फिर वो मजा दुगना हो जाता है। और तायंग को पता है कि ऐसे ही जंगकुक उसके पास में रहा और उसके लाइफ में रहा तो फिर उसे एक दिन उसकी आदत हो जाएगी। और अभी वो फिलहाल किसी के साथ भी इमोशनली या फिर फिजिकली अटैच नहीं हो सकता है, क्योंकि उस अटैचमेंट के साथ में आता है ट्रस्ट। और ट्रस्ट का मतलब ये होगा कि तायंग को उसे अपने पास्ट के बारे में बताना पड़ेगा, जो कि वो अभी फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन तायंग तो तायंग है, वो तो वही करेगा जो उसके मन में है। इसलिए अब वो जंगकुक को फ्लिप करता है और वो भी उसे फोर्सफुली किस करता है और जंगकुक की बॉडी को पॉजिटिवली मार्क करने लगता है। और अभी तायंग का माइंड इतना ज्यादा हेज में है कि अगर जंगकुक उसके साथ में कुछ नहीं भी करता है तो फिर तायंग ही उसके साथ में कुछ कर लेगा। इसलिए फिर वो जंगकुक को फ्लिप करता है और उसका पैंट अनबकल करने के लिए कहता है। बट तभी जंगकुक का फोन रिंग होता है और उनका मूवमेंट फिर से खराब हो जाता है। जंगकुक फोन पर किसी से बात करने लगता है और इधर तायंग सोच में पड़ जाता है कि ये सब अभी क्या हुआ था, वो क्या करने वाला था। बट फिर फोन रखने के बाद में जंगकुक फिर से अपने वही इनोसेंट वाले अवतार में आ जाता है और वो तायंग से हेजिटेट करते हुए कहता है कि सॉरी। फिर वो झिझकते हुए वी से पूछता है कि क्या हम फिर से असाइनमेंट साथ में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे गंदे मार्क्स नहीं चाहिए। फिर तायंग भी इस चीज के लिए हाँ कह देता है, क्योंकि तायंग को पता है कि जंगकुक टॉपर है तो उसके लिए मार्क्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस बार तायंग जंगकुक को अपने घर पे इनवाइट करता है वो असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, और अब वो दोनों अकेले मिलने वाले हैं, तो इससे वो दोनों एक दूसरे के बारे में और भी ज्यादा जान पाएंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जंगकुक तायंग के अपार्टमेंट के बाहर स्योकजिन के साथ में ही खड़ा होता है
और उसने सियोजिन के साथ में मिलकर तायंग के अपार्टमेंट के आसपास के सारी चीजों को छानबीन करके रख लिया है ताकि उसे किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। जंगकुक और सियोजिन 15 मिनट से तायंग के अपार्टमेंट के बाहर कार में ही बैठे हुए हैं। जंगकुक 100% रेडी होता है तायंग के अपार्टमेंट में जाने के लिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। तभी सियोजिन उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वी थोड़ा सा सस्पिशियस है? फिर जंगकुक कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वी मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज मैं भी फील कर पा रहा हूँ कि वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो पा रहा है। और अगर उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मैं कुछ डेंजर में पड़ने वाला हूँ तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उसकी वजह से मैं तो डेंजर में नहीं पड़ूंगा, लेकिन मेरे वजह से वो डेंजर में जरूर पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे एनिमीज हैं और अगर उन लोगों को पता चल गया कि वी मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है तो वो लोग उसे मार देंगे। तभी सियोजिन कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वी तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है? जंगकुक उससे कहता है कि हाँ, शायद ऐसा ही कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी भी मुझे वी के ऊपर में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और फिर जंगकुक रेडी हो जाता है तायंग के अपार्टमेंट में जाने के लिए और फिर हम देखते हैं कि तायंग के अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। तायंग अभी सो रहा होता है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इस टाइम पे कौन आया है, और अगर ये कोई तायंग का पड़ोसी हुआ जो तायंग पे लाइन मार रहा है तो फिर वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो दरवाजा खोलते ही रेडी रहता है कि वो उस इंसान को गाली दे, लेकिन उसके आगे में एक बड़ी सी स्माइल के साथ में जंगकुक खड़ा होता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि हाँ, उसने जंगकुक को उसके घर पे बुलाया था उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और इधर जंगकुक तायंग को देखकर एकदम मेस्मराइज हो जाता है, क्योंकि तायंग ने शर्ट नहीं पहनी है और साथ ही उसके बॉडी के टैटूज भी दिख रहे हैं। और तभी तायंग को उसके ऑर्किड टैटू के बारे में याद आता है, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ जाता है। भले ही उसने वो ऑर्किड्स का टैटू कंसील करके रखा हो, लेकिन फिर भी वो टैटू थोड़ा बहुत दिखता है क्योंकि उसने शर्ट नहीं पहनी है। तायंग जल्दी से शर्ट पहनता है और अपने बाल संवारता है और वो जंगकुक को सोफे पे बैठने के लिए कहता है। और जिस कंसंट्रेशन के साथ में जंगकुक अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है, तायंग उसे बस देखता ही रह जाता है। अगर उन्हें असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करना होता तो फिर इस टाइम पे तायंग जंगकुक को फक कर रहा होता। और तभी उसका अचानक से ध्यान जाता है उसके कैमरास की तरफ, जिसमें उसने नोटिस किया है कि पिछले आधे घंटे से उसके अपार्टमेंट के बाहर एक कार खड़ी है। वैसे तो किसी अपार्टमेंट के बाहर कार खड़ी होना ये बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन तायंग ने यहाँ पर रहने वाले सारे लोगों की कार चेक करके रखी है और यहाँ तक कि जो भी गेस्ट आते हैं उनकी कार के बारे में भी तायंग को पता है। लेकिन ये कार उसे फर्स्ट टाइम दिख रही है और उस कार से हुडी पहना हुआ एक लड़का अपार्टमेंट के अंदर घुसा था। और इस टाइम पे तो जंगकुक ने कोई हुडी नहीं पहनी है और जंगकुक तो बस अभी अभी उसके अपार्टमेंट में आया है। और अगर जंगकुक ने हुडी निकाली भी होगी तो भी उसके बैग में कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि उसने हुडी रखी है, इसलिए वो जंगकुक और उसके सेफ्टी के लिए जंगकुक को रात भर उसके अपार्टमेंट में रुकने के लिए कहता है। जंगकुक वी के यहाँ रात भर रुकने के लिए राजी तो हो जाता है, लेकिन अब उसे समझ भी नहीं आ रहा होता है कि वो रात भर करेगा क्या, क्योंकि वो असाइनमेंट में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। और वी की ब्यूटी की वजह से वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है कि वो ऑलमोस्ट 5-6 बार बाथरूम जाके वापस आ चुका है। और साथ ही साथ जंगकुक ने बाथरूम, किचन और बेडरूम की भी चेकिंग कर रखी है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी सस्पिशियस मिला नहीं जिससे वो वी के बारे में और कुछ जान पाए। वी का घर उसके हिसाब से एकदम नॉर्मल इंसान के जैसा ही है, लेकिन अभी वो वी के साथ में उसके अपार्टमेंट में है, इसलिए वो अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और इसी डिजायर को कंट्रोल करने के चक्कर में वो फिर से बाथरूम जाता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद में वो देखता है कि तायंग सो चुका है, क्योंकि रात के 2 बज चुके हैं। और जहाँ तक उसे लगता है कि तायंग की प्रॉपर स्लीप नहीं होती है। उसने बहुत बार नोटिस किया है कि वी क्लासरूम में भी सोया करता था और अभी वी को किसी बच्चे की तरह सोता हुआ देख उसे थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जंगकुक को वी की बहुत ज्यादा चिंता होती थी कि वी हमेशा टायर्ड क्यों लगता है और ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि वो ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा है। इसलिए फिर जंगकुक वी को सोफे से उठाकर उसके कमरे में लेके जाता है ब्राइडल स्टाइल में, और वी भी इस चीज के लिए कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। वी को बेड में रखने के बाद में जंगकुक उसे देखता है कि वी कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए, लेकिन तभी वी जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे डायरेक्ट जंगकुक वी के ऊपर में गिर जाता है। एक तो पहले ही जंगकुक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वी की ऐसी हरकत की वजह से जंगकुक के माइंड में ये चल रहा है कि बस तायंग एक बार उसे परमिशन दे दे, बस उसे बता दे कि वो भी जंगकुक के साथ में इंटीमेट होना चाहता है, फिर वो सारी चीजें भूलकर उसके साथ में वही करेगा जो उसके साथ में करना चाहता है। उसे बस तायंग की परमिशन चाहिए। फिर तभी वी जंगकुक से कहता है कि वो उसे किस करे
और शायद इससे ज्यादा बेटर सिचुएशन उन दोनों को कभी मिल भी नहीं पाएगी। जंगकुक तो चाहता है कि वो अभी के अभी सारी चीजों को गिव अप कर ले और वो तायंग को अपना बना ले, लेकिन फिर से बात आती है उसकी आइडेंटिटी की। वो चाह कर भी तायंग को अपने डोमिनेंट साइड नहीं दिखा सकता है, क्योंकि वी भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट है, इसलिए अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो वी को उस पर शक हो जाएगा। लेकिन फिर जंगकुक इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए डायरेक्ट उसे किस करने लगता है। लेकिन जंगकुक अभी भी अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं करना चाहता है, इसलिए इससे पहले कि वो दोनों आगे बढ़े, इसलिए जंगकुक तायंग को हेजिटेट करते हुए बताता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है, इसलिए उसे नहीं पता है कि आगे क्या करना है। और फिर तभी वी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो फिर अपन स्विच भी कर सकते हैं। तुम्हें जिस चीज में भी कंफर्टेबल लगता है हम वही चीज करेंगे, मैं तुमको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक अपने ही माइंड में डिबेट करने लगता है कि वो एक्चुअली में करे क्या, क्योंकि उसे सबमिसिव रहना पसंद नहीं है और वो डोमिनेट एक्ट कर नहीं सकता है। बट फिर वो फाइनली कहता है कि उसे टॉप करना है। और फिर वो उसे ये भी बताता है कि वो अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस फील कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वी अपनी आंखें बंद कर ले। बट वी भी बहुत ज्यादा अलर्ट इंसान है, इसलिए वो आंखें बंद करने से मना कर देता है, लेकिन वो उस रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है, जिसके वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। और जंगकुक ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वी उसके बॉडी के टैटूज ना देख पाए, क्योंकि जंगकुक की बॉडी पर ओसिस के टैटूज बने हुए हैं, इसलिए वो नहीं चाहता है कि तायंग को इस बारे में पता चले। फिर तभी वी जंगकुक के पास में आकर प्यार से जंगकुक से कहता है कि तुम टॉप करो या फिर बॉटम करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपन दोनों के बीच की बात रहेगी। और फिर उसके बाद में फाइनली जंगकुक अपना मन बना लेता है और वो वी को हार्डली किस करने लगता है। फिर इंटीमेट होते टाइम जंगकुक को पता चलता है कि वी एक्चुअली में वर्जिन है, मीन्स तायंग इसके पहले किसी के लिए भी बॉटम नहीं बना है। और ये बात पता चलते ही जंगकुक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जंगकुक उसका फर्स्ट है, और वो उसी टाइम पर डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वी को हमेशा सेफ रखेगा। और जिस तरीके से वी ने भी उसकी फीलिंग्स को कंसिडर किया था कि वो टॉप बन सकता है या फिर बॉटम बन सकता है, उस चीज से जंगकुक को फील हुआ कि वी को जंगकुक की फीलिंग्स की कदर है। और ये भी फील हुआ कि वी के लिए उन दोनों के बीच की इंटीमेसी मैटर करती है, ना कि टॉप और बॉटम। इसीलिए उसी मोमेंट से वो ये सोचता है कि वो वी का ध्यान रखेगा। लेकिन तभी हमें ये भी पता चलता है कि वी ने लाइट्स ऑफ करने के पहले उस अपार्टमेंट के सारे कैमरास ऑन कर दिए थे और नाइट विजन भी ऑन करके रखा था, जिससे कि अंधेरा होने के बावजूद भी उसे सारी चीजें दिखेगी। और अब हमें आगे ही पता चलेगा कि क्या वी को जंगकुक के बारे में पता चलता है, और अगर पता चलेगा तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा। और फिर इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड को लेकर प्लीज आप अपने ओपिनियंस बताना मत भूलिएगा।